हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो जो रीनल बायोप्सी रहता है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीनल बायोप्सी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेके आए हैं। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। बात करते हैं क्या होता है रीनल बायोप्सी। तो रीनल यानी कि किडनी, रीनल वर्ड टेकन फ्रॉम किडनी। और किडनी जो है वो नंबर में कितनी होती है हमारी बॉडी में? दो होती है। एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। दो किडनी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो उस किडनी से क्या करना? लिविंग टिश्यू बायोप्सी का मतलब है कि उसका लिविंग टिश्यू लेना क्या कहलाता है? रीनल बायोप्सी कहलाता है। और बायोप्सी जो है एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। बायोप्सी इट इज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट। बायोप्सी क्या है? कैंसर का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ कैंसर। अगर कैंसर का पता लगाना है, कंफर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बायोप्सी करते हैं। अब बात है रीनल। तो रीनल बायोप्सी क्या है? तो रीनल बायोप्सी यानी कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिविंग टिश्यू are collected from kidney collected from kidney is known as renal biopsy. Is known as renal biopsy. पर्पस क्या है रीनल बायोप्सी के? पर्पस पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस जैसे हमने लीवर बायोप्सी में पढ़ा, हमने कहा कि पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस है साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है? इसका रीनल बायोप्सी का पर्पज है कि हम क्या करते हैं, बायोप्सी क्यों करते हैं? तो साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, या जो है कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टाइप की रहती है। ये बात आप इंपॉर्टेंट रहता है कि रीनल बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ का है? तो जिस पर्सन के अंदर क्या हो रखा है, ट्यूमर बना हुआ है किडनी के अंदर, ट्यूमर बना हुआ है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट रीनल बायोप्सी नहीं करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी परफॉर्म करना होता है। तो ट्यूमर वाला पेशेंट है। इसके अलावा और कौन? तो और पर्सन जिसके अंदर सिर्फ एक ही किडनी है, सिंगल किडनी है, और जिसने अपना एक किडनी क्या कर रखा है, डोनेट कर रखा है। ऐसे पर्सन के अंदर किसी कोई पर्सन जो हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे पर्सन में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टाइप की रहती है रीनल बायोप्सी। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर किसी को ट्यूमर बना हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आप इतने बड़े गेज की नीडल को इंसर्ट करेंगे, तो ट्यूमर क्या हो सकता है, पूरी की पूरी जो है एब्डोमिनल कैविटी में स्प्रेड हो सकता है। सिंगल किडनी वाले पर्सन में जो है अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाइपरटेंशन वाले पर्सन में वहाँ से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इन कंडीशंस में यहाँ क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। अब बात आती है कौन कौन से टाइप का होता है रीनल बायोप्सी जो है, उसके टाइप कौन कौन से हैं? टाइप, तो टाइप जैसे हमने लीवर बायोप्सी में पढ़ा था, हमने कहा था लीवर बायोप्सी दो टाइप की होती है, उसी तरीके से रीनल बायोप्सी भी दो टाइप्स की होती है। एक होता है ओपन लीवर बायोप्सी और दूसरा होता है क्लोज लीवर बायोप्सी। दो तरीके की लीवर बायोप्सी रहती है। एक रहती है ओपन लीवर बायोप्सी और दूसरा रहता है क्लोज लीवर बायोप्सी। सॉरी। तो टाइप ऑफ किडनी बायोप्सी, और किडनी बायोप्सी में एक है ओपन रीनल बायोप्सी और दूसरा है क्लोज रीनल बायोप्सी।
जैसे हमने लीवर बायोप्सी में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से दोनों बातें हैं कि ओपन लीवर बायोप्सी यहाँ क्या है, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो ये कब परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म ड्यूरिंग एनी सर्जरी, ये किसी सर्जरी के दौरान परफॉर्म की जाती है, डायरेक्टली नहीं करते हम, परफॉर्म ड्यूरिंग सर्जरी। कोई सर्जरी कर रहे थे, है ना, अब्डोमिनल कैविटी को खोला हुआ था, उस दौरान हमने क्या कर लिया, वहां से टिश्यू ले लिया, तो परफॉर्म ड्यूरिंग सर्जरी। ये कब परफॉर्म करते हैं हम, सर्जरी के दौरान परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसके लिए क्या ये किसकी ज़रूरत होती है, नीड जनरल एनेस्थीसिया। इसके लिए क्या चाहिएगा हमें, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। और इसके लिए पेशेंट को क्या करना होता है, एनबीएम करना होता है। कितने टाइम तक, 6 to 8 आवर्स तक पेशेंट को क्या करके रखना होता है, एनबीएम करके रखने की ज़रूरत होती है, नथिंग बाई माउथ। एनपीओ स्टेटस मेंटेन करना होता है 6 to 8 आवर्स के लिए। दूसरा है क्लोज रीनल बायोप्सी, और क्लोज रीनल बायोप्सी को परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी भी बोलते हैं, क्लोज रीनल बायोप्सी, और इसको दूसरे वर्ड्स में परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। क्लोज रीनल बायोप्सी, और क्लोज रीनल बायोप्सी को परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी भी बोलते हैं। परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, नीडल को काम में लेते हुए और वहाँ से क्या कर लेते हैं, जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ कोई जो है जीए की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड टू जीए, यहाँ कोई भी जीए की ज़रूरत, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को एनबीएम मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं हम, डायरेक्ट स्किन के थ्रू एक निडल को इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करके वहाँ से क्या कर लेते हैं, स्मॉल लिविंग टिश्यू जो है वो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि पोजीशन कैसी देनी होती है, जब किडनी बायोप्सी करोगे तो पोजीशन कैसी दोगे, इंपॉर्टेंट बात है पोजीशन। तो क्या पोजीशन दी जाएगी, पोजीशन, तो पोजीशन कैसी देनी है, तो हमें क्या करना है, जब प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर बात करें, ड्यूरिंग दी प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर बात करें, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर प्रोन पोजीशन काम में लेते हैं। कैसी पोजीशन काम में लेते हैं हम, प्रोन पोजीशन काम में लेते हैं, प्रोन पोजीशन। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, पिलो लगा देते हैं, कहाँ पे, एब्डोमन के नीचे की तरफ, पिलो अंडर एब्डोमन, एब्डोमन के नीचे क्या कर दिया जाता है, पिलो प्लेस कर दिया जाता है, प्रोन पोजीशन रखी जाती है, और हम क्या कर लेते हैं, बायोप्सी ले लेते हैं। जब आपने बायोप्सी ले लिया है, बायोप्सी ले लिया है, तो आफ्टर प्रोसीजर कैसी पोजीशन देनी होती है, आफ्टर प्रोसीजर कैसी पोजीशन देंगे, तो आफ्टर प्रोसीजर हमने क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन करना होता है। आफ्टर प्रोसीजर क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है, और सुपाइन पोजीशन देके जो हमारी पंक्चर साइट है उसके नीचे हमने क्या कर देना है, कोई पिलो या टॉवल वगैरह को क्या कर देना है, फोल्ड करके प्लेस कर देना है, ताकि वहां से कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो। तो आफ्टर प्रोसीजर क्या करें, आफ्टर प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन with pillow under, pillow under पंक्चर साइट। उसके बाद क्या कर देना है कि प्रोसीजर के बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे, और उसके साथ साथ जो है पंक्चर साइट है उसके नीचे आपने क्या कर देना है, पिलो को प्लेस कर देना है। ऐसा करने का पर्पज हमारा क्या है, तो क्या करना, प्रिवेंट करना, किससे, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, कि कहीं वहां क्या ना हो जाए, ब्लीडिंग ना हो जाए,
उस ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, उस ब्लीडिंग की रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे इस तरीके से पोजीशन में प्लेस करते हैं। और ये पोजीशन कितने टाइम तक, अगर आपको पूछे कि सुपाइन पोजीशन कितने समय तक रखना होता है, तो सुपाइन पोजीशन वैसे अगर जनरली हम बात करें तो सुपाइन पेशेंट को आफ्टर प्रोसीजर 12 to 24 आवर्स तक क्या करना होता है, सुपाइन पोजीशन में रखना होता है। 12 to 24 आवर इसी पोजीशन में रखना होता है। बट अगर लगातार हम 12 to 24 आवर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट 3 to 5 आवर, एटलीस्ट 3 to 5 आवर तो इसी पोजीशन में हमें पेशेंट को रखना ही रखना होता है। एटलीस्ट 3 to 5 आवर क्या करेंगे, हम इसी पोजीशन में रखेंगे। जनरली हमें क्या करना होता है, 12 से 24 घंटे तक क्या रहता है, पेशेंट को इसी पोजीशन में रखना होता है। इसके अलावा अब जब हमने क्या किया था, पोस्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर पोजीशन मेंटेन किया, अब क्या करना है हमने, पेशेंट को की साइट का सिलेक्शन करना है। क्या करना है, हमने साइट को सिलेक्ट करना है। और जब साइट को सिलेक्ट करना है तो कौन सी साइट काम में लेंगे, साइट कौन सी यूज की जाती है, रीनल बायोप्सी के लिए साइट कौन सा रहेगा, तो साइट की अगर बात करें, साइट साइट कौन सी रहेगी, सॉरी। तो साइट क्या रहेगा हमारा, साइट की बात करें, साइट तो कौन सी साइट काम में लेंगे, तो साइट हमें क्या करना होता है, जो फ्लैंक रीजन वाला एरिया होता है उस एरिया के अंदर क्या करते हैं, हम साइट को सिलेक्ट करते हैं, फ्लैंक रीजन। और फ्लैंक रीजन में कहाँ, तो फ्लैंक रीजन में 11th से लेके सेकेंड लंबर वर्टिब्रा के बीच में क्या करते हैं हम, 11th से लेके 11th थोरेसिक से लेके सेकेंड लंबर जो हमारा है वहां तक की साइट को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। 11th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक के बीच की स्पेस को हम क्या करते हैं, जो है साइट के तौर पे सिलेक्ट करते हैं। और वहां पे क्या किया जाता है, अंडर दी अल्ट्रासोनिक जो है ट्रांसड्यूसर, वहाँ क्या करते हैं, हम नीडल को इंसर्ट करते हैं और वहाँ से क्या कर लिया जाता है, सैम्पलिंग कर ली जाती है, लिविंग टिश्यू को ले लिया जाता है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट को नीडल इंसर्ट करते हैं, बायोप्सी कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या करना होता है, पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्ट करना होता है। और पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना होता है, इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो पेशेंट को आपने क्या करना है, वालसलवा मैन्योर के लिए बोलना है। किसके लिए, वालसलवा, उसको बोलना है कि तुम क्या परफॉर्म करो, वालसलवा मैन्योर क्या कराना होता है, परफॉर्म करना होता है। वालसलवा मैन्योर के लिए बोलना होता है कि वालसलवा मैन्योर परफॉर्म करो। और क्या होता है वालसलवा मैन्योर, तो वालसलवा मैन्योर क्या होता है, इनहेल डीप ब्रीथ, इनहेल डीप, देन एक्सहेल एंड होल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, वाल सलवा मैन्योर बोलते हैं। और इस वाल सलवा मैन्योर का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने टाइम का होता है, 6 सेकंड जो है इसका क्या रहता है, ड्यूरेशन रहता है 6 सेकंड का। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि रीनल बायोप्सी का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल बायोप्सी। और रीनल बायोप्सी का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कौन है, वो है ब्लीडिंग। तो आपने क्या करना है, ब्लीडिंग के लिए पेशेंट को क्या करना है,
ध्यान में रखना है, ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करते रहना है लगातार। उसके क्या करते हैं हम, वाइटल साइन चेक करते रहते हैं, चेक वाइटल साइन रेगुलरली। आपने लगातार क्या करते रहना है, वाइटल साइन को चेक करते रहना है। नहीं तो क्या होगा, अगर वहां से ब्लीडिंग हुई, पेशेंट टैकी में जाएगा, हाइपरटेंशन होगा और कार्डियक अरेस्ट होकर पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक। तो इसलिए आपने क्या करना है, पेशेंट को लगातार मॉनिटर करते रहना होता है। तो ये सारी की सारी बातें थी रीनल बायोप्सी से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।